हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक द यूपीएससी कुरुक्षेत्र। स्टूडेंट, फिलहाल हमारी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी चल रही थी 6 से लेकर 10 तक की, और वो हमने अपनी कवर कर ली। तो आज की क्लास में हम अपने नोट्स देखेंगे 6 से लेकर 10th ज्योग्राफी के, और आने वाले टाइम पर आपकी 11th 12th की भी ज्योग्राफी करा दी जाएगी, क्योंकि वो मेंस के हिसाब से ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है। और अगर देखें 6 to 10 तो यहाँ थोड़ा आपका बेसिक हो जाता है, और ये थोड़ा प्री में आ सकता है। ठीक है, हालांकि 8th और 10th की मेंस के लिए काफी अच्छी आपकी एनसीईआरटी है। और स्टूडेंट, जैसा कि आपने अपना 6 to 10 तक अपनी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो आपको एक मतलब क्रम समझ में नहीं आया होगा। जैसे कि कभी चैप्टर आपका कृषि का स्टार्ट हो जाता है, तो कभी खनिज का हो जाता है, या कभी फिर जल का चैप्टर। तो आपको एक क्रम नहीं बनना होगा, और वो क्रम आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी से ही बनेगा, क्योंकि 11th में भी आपकी 2 एनसीईआरटी वो पढ़नी पड़ेगी, और 12th में आपकी 2 एनसीईआरटी है वो। हालांकि कुछ चैप्टर उनमें छोड़ने हुए हैं, वो आने वाले टाइम पर हम देख लेंगे साथ के साथ। तो आज हम बात कर लेते हैं 6 to 10 तक की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के नोट्स। आखिर ये नोट्स कैसे बनाए। यदि आपको कोई एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत आती है तो चैनल की एक बार प्लेलिस्ट में जाना, वहां एनसीईआरटी आपकी 6 to 10 तक कंप्लीट करा दी है, और आने वाले टाइम की भी मिल जाएंगी आपको। और इसी के साथ ही आपकी हिस्ट्री की हो या फिर आपका सिलेबस हो, तो सभी कंप्लीट हो गया है। तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जरूर जाना, ठीक है, वहां आपको सभी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलो बात कर लेते हैं, जैसे कि 6th एनसीईआरटी से अपना शुरू कर लेते हैं। और ये सभी चैप्टर वाइज आपको क्लासेस भी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ओके, और ये नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो वहां से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। तो चलो, सबसे पहला चैप्टर का नाम है आपका सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल के बारे में हमें इसमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो देख रहे हो, ये एनसीईआरटी से आपकी डेफिनेशन उठाई गई है, जैसे खगोलीय पिंड क्या होते हैं, नक्षत्र मंडल क्या होता है, ध्रुव तारा। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, या फिर यहाँ आप डायग्राम देख सकते हो। तो ये आपके एनसीईआरटी से ही बनाए गए हैं, ठीक है। तो आपको इतने इतने छोटे ही आपको बनाने हैं, ठीक है। और लगभग आपका ये देखना, ये चैप्टर आपका 2.5 पेज पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। पूरा 3 भी पेज नहीं लगे, 2.5 पेज पर, ठीक है। तो 2.5 पेज पर ये आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हालांकि बुक में आपको ये 9-10 पेज पर दिया होगा। तो शॉर्ट नोट्स ऐसे ही होते हैं, ठीक है। ये लगभग 6 to 10 तक की एनसीईआरटी के नोट्स हैं आपके। और अगर सारी किताबों को मिला दोगे तो आप हो सकता है 300-400 पेज तक बैठ जाएं। बट यहाँ ये नोट्स इतने शॉर्ट हैं कि लगभग 84 या 94 पेजेस पर ये आपके नोट्स सभी आगे होंगे। हालांकि वो आप आगे देख लेना। तो चलो, चैप्टर नंबर 1 ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है अपना, ठीक है। और फिर जैसे चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है, जैसे ग्लोब। तो यहाँ थोड़े थोड़े डायग्राम भी बनाए गए। और जैसे कि ये पृथ्वी के ताप कटिबंध कितने होते हैं, 3 होते हैं ये। ओके, तो ऐसे आपको बिल्कुल अपने नोट्स, अपने ज्योग्राफी के नोट्स आपको ऐसे बनाने हैं। और फिर देख सकते हो पृथ्वी की गतियां। और अब देखो, यहाँ देखो, तो यहाँ ये एनसीईआरटी से बिल्कुल चिपका दिया गया है। ऐसा क्यों करा है? क्योंकि पीटी में तो क्वेश्चन आ जाते हैं। क्योंकि अगर आपने एक बार नोट्स अपने एनसीईआरटी से बना लिए तो ऐसे आप निकाल सकते हो, कोई टेंशन वाली तो बात है नहीं, ठीक है। हालांकि हमें एनसीईआरटी बार बार पढ़नी पड़ेगी, एक तो क्लास 6 की और 11 12 की, ठीक है। इन एनसीईआरटी को आपको बार बार पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और स्टूडेंट, आपको वर्ल्ड का मैप भी बनाना आना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस आप एक बार कर लेना, ठीक है। जैसे ये यूरेशिया हो गया, ठीक है, ये दोनों मिलकर यूरेशिया। तो ये आप बनाने की प्रैक्टिस कर लेना और आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपके चलो 6 क्लास के नोट्स आपने देख लिए। ओके, और ये पीडीएफ आपको बिल्कुल टेलीग्राम पर मिल जाएगा। द यूपीएससी कुरुक्षेत्र टेलीग्राम सर्च कर लेना, वहां आपको ये सभी मिल जाएंगे। या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप टेलीग्राम को ओपन कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाती है आपकी 7th क्लास की एनसीईआरटी। तो इसके भी नोट्स बिल्कुल बढ़िया बनाए गए। जैसे इसका नाम है हमारा पर्यावरण, तो पर्यावरण से रिलेटेड है। तो देख सकते हो डायग्राम के जरिए आपके नोट्स बनाए गए। और यदि आप रेगुलरली क्लास देखते हो तो आपने देखा भी होगा, कुछ क्लासेस ऐसी भी हुई हैं जो कि नोट्सों से ली गई हैं, और कुछ क्लासेस आपकी बुक से कराई गई हैं, ठीक है। तो ऐसे आप बिल्कुल फ्लो चार्ट ये सब यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से लगा दिया गया, ठीक है, क्योंकि फिर ऐसे आसानी से अच्छा समझ में आ जाता है। जैसे पहले मैग्मा होता है, ठीक है, मैग्मा से फिर अग्नेशीय चट्टानें होती हैं,
उसके साथ ये फिर कायंत्रिक में बदलती रहती हैं। ठीक है, अब ये आपकी 7th क्लास की एनसीईआरटी। अब आ जाते हैं हम अपनी 8th क्लास की एनसीईआरटी पर। ओके स्टूडेंट, अब स्टार्ट हो जाती है आपकी 8th क्लास की एनसीईआरटी और इसका जैसे चैप्टर नंबर 1 संसाधन, तो ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे आपको नोट्स ये सब समझ में नहीं आएंगे, आपको क्लास तो जरूर लेनी पड़ेगी और एक बार प्लेलिस्ट में जाना, वहां भी सभी आपको क्लासेस ये सब मिल जाएंगी। ठीक है, तो संसाधन जैसे कि देखो चैप्टर थोड़ा वहां एनसीईआरटी में बड़ा था, पर यहाँ देखो एक पेज पर ही नोट्स इसके आ गए। इससे क्या होगा कि एक तो रिवीजन बहुत जल्दी होता रहेगा। अब ऐसा तो नहीं है रिवीजन बार बार करने के लिए एनसीईआरटी बार बार उठा के रिवीजन करें, इससे बढ़िया है कि अपने शॉर्ट नोट्स हों तो काम अच्छा हो सकता है। हालांकि जैसे बड़ी बड़ी किताबें होती हैं जैसे कि स्पेक्ट्रम, इन सभी के हमें नोट्स नहीं बनाने चाहिए। ठीक है, हाईलाइट कर दो तो काम हो जाता है, पर ये छोटी छोटी किताब होती है ना एनसीईआरटी टाइप की, इनके नोट्स जरूर बनाने चाहिए। तो ये बहुत सारी होती है और फिर इधर उधर बिखरी भी रहती है, इससे बढ़िया एक जगह हमारे पास ये हो तो अच्छा रहता है। आगे फिर अपनी एनसीईआरटी चैप्टर 3 आ जाता है 8th क्लास का, जिसमें खनिज व संसाधन। अब चलते हैं अपनी 9th क्लास की एनसीईआरटी के नोट्स देख लेते हैं और नोट्स काफी आपको ठीक है। अब स्टूडेंट स्टार्ट हो जाती है आपकी 9th क्लास की एनसीईआरटी के नोट्स, जिसका नाम है भारत आकार और स्थिति। हालांकि आपको 11th क्लास की जो इंडियन की ज्योग्राफी है उसमें बहुत अच्छे ढंग से दिया गया है, पर छोटे छोटे पॉइंट थे जो कि हमें पता होना चाहिए, इसलिए कवर कर लिया। जैसे भारत का भौतिक, तो ये भी आपको 11th में, पर ऐसा मत करना कि आप पढ़ो ही नहीं, क्योंकि पढ़ना तो ये सब बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, और यूपीएससी में डायरेक्ट एनसीईआरटी से आपके क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी के तो डायरेक्ट आते हैं 11th 12th की से। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमें जैसे मान के चलो लॉजिक लगाना पड़ता है, भले ही वो प्री हो या मेंस हो। अगर हमारे बैकअप में अगर कोई क्वेश्चन उसका आंसर मतलब हमारे पास है तो फिर हम उसे लगभग अपने कर ही लेते हैं। और देखो यूपीएससी में कोई ऐसा तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा कि 12th तक कि आपको एक किताब दे दी और आपने उसमें पढ़ लिया और उसका क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो लगभग यूपीएससी में क्वेश्चन ऐसे ही मिलते हैं जिसकी शिकल हमने पहली बार ही देखी हो, पर कुछ उसका क्वेश्चन का हमें आइडिया होता है जब हम इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो फिर और हमारे पास आंसर राइटिंग की स्किल होती है, जिस कारण हम अच्छे उत्तर लिख लेते हैं। ठीक है, और प्री में भी लगभग ऐसे ही होता है। ठीक, और यूपीएससी में तो आपके ज्योग्राफी की एनसीईआरटी काफी है, 6 से लेकर 12th की। कोई बड़ी बड़ी एनसीईआरटी आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी। अगर कोई अदर सब्जेक्ट होता है जैसे हिस्ट्री, तो उसके लिए स्टैंडर्ड के तौर पर हम स्पेक्ट्रम का यूज करते हैं, या फिर पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, तो वहां तो करनी चाहिए। पर ज्योग्राफी के लिए कोई ज्यादा बड़ी किताब की कोई जरूरत नहीं है। एक तो आपकी 6 से 12 ज्योग्राफी होगी और फिर आपकी मैपिंग और थोड़ा सा करंट। ठीक है, ये सब हो तो आपका ज्योग्राफी में काम हो जाता है। अब स्टार्ट हो जाती है आपकी 10th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना कौन से चैप्टर छोड़ने कौन से पढ़ने, तो ये तो आपको क्लासेस देखोगे तभी पता चलेगा, क्योंकि सारे चैप्टर हमें नहीं पढ़ने पड़ते, क्योंकि कुछ में डाटा हमारा पुराना हो जाता है या हमारे काम के नहीं होते कुछ चैप्टर। जैसे चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया इसमें। ठीक है, और 10th क्लास की एनसीईआरटी आपको एक क्लास में 2-2 चैप्टर कवर कराए, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, वो इसलिए कराए थे जिससे कि हमारा टाइम बच सके और क्लासेस जल्दी जल्दी आ सके। ठीक है, जिससे थोड़ा टाइम कम लगे, और कोशिश करेंगे आने वाले टाइम पर आपकी जैसी एनसीईआरटी खत्म होती है तुरंत स्टैंडर्ड बुक भी स्टार्ट की जाए। और लास्ट में आपकी 10th क्लास की ज्योग्राफी के नोट्स हो गए, जैसे कि आपका चैप्टर, तो ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, विनिर्माण उद्योग। तो ये आपका मेंस में सिलेबस लिखा हुआ है, उद्योग से रिलेटेड क्वेश्चन मेंस में आपके आते ही हैं ज्योग्राफी में, तो चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। इसी के साथ ही ये नोट्स आपके पूरे हो जाते हैं, तो लगभग ये आपके नोट्स 94 पेजेस में हो गए थे। ठीक है, तो 94 मतलब दोनों तरफ से गिनने पर है। ठीक है, और यदि 6 से 10 तक की अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो इतनी सारी हो जाएंगी। ठीक है, तो इससे बढ़िया शॉर्ट नोट्स बनाने का यही फायदा होता है। अब आने वाले टाइम पर हम क्या करेंगे, एक तो आपकी 1-2 दिन में 11th 12th की एनसीईआरटी स्टार्ट होने वाली है, और फिर जब वो कंप्लीट हो जाएगी
तुरंत ही आपको टेलीग्राम पर उनके भी नोट्स मिल जाएंगे। और फिर आने वाले टाइम पर ऐसा करेंगे, जो पॉलिटी की एनसीईआरटी होती है ना 6 to 12, 6 से 10 तक पॉलिटी की एक महामैराथन लाते रहेंगे। जैसे 6 क्लास की महामैराथन, पूरी 6 क्लास की पॉलिटी खत्म हो जाएगी, फिर 7th क्लास की महामैराथन, उसमें 7th की खत्म हो जाएगी, फिर आपकी 8th की, 9th की, 10th की। तो 6 to 10th पॉलिटी को महामैराथन से कंप्लीट कर लेंगे। और जो 11th 12th की आपकी एनसीईआरटी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो उन्हें हम अपना चैप्टर वाइज एक एक वीक क्लास में कर लेंगे। ठीक है, कोशिश ये रहेगी कि आपकी आने वाले जनवरी में आपकी स्टैंडर्ड बुक कराई जाए, तो इसका मतलब उससे पहले सभी एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। और ये नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। द यूपीएससी कुरुक्षेत्र टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, वहीं आपको ये नोट्स मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।